नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है अफवाह तंत्र नदियां। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। राजस्थान की किस झील में मेंढा नदी विलय हो जाती है। विलय हो जाती है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है आना सागर झील, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है डिडवाना झील, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सांबर झील और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर पिछोला झील। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान की झील में मेंढा नदी विलय हो जाती है। मेंढा नदी किसमें विलय होने वाली है, बताइए कौन सी झील में विलय होती है। सांबर में। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा हमारा। सांबर में मेंढा नदी गिरती है, ठीक है। और सर्वाधिक लवण की मात्रा लाई जाती है मेंढा के द्वारा। सर्वाधिक लवण की मात्रा लाई जाती है किसके द्वारा, मेंढा नदी के द्वारा सर्वाधिक लवण की मात्रा लाई जाती है। और मेंढा नदी फिर गिरती है सांबर झील में। मेंढा भी गिरती है, इसके अलावा रूपनगढ़ सांबर में मिलने वाली नदी है मेंढा रूपनगढ़, ठीक है। और सांबर में नहीं गिरती है, कौन सी नदी नहीं गिरती है अगर क्वेश्चन पूछ लीजिए कि सांबर में नहीं गिरती है, कांतली नदी, ठीक है। सांबर झील में नहीं नहीं गिरती है कांतली कांतली नदी। और कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ी शिखर से होता है, ठीक है। तो सांबर में गिरने वाली नदी मेंढा रूपनगढ़ है। सर्वाधिक लवण की मात्रा लाई जाती है किसके द्वारा, मेंढा नदी के द्वारा। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि लूणी नदी लूणी नदी की सहायक नदियां, लूणी नदी की सहायक नदियों में कौन सी नदी, कौन सी नदी राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में सबसे पहले लूणी नदी से मिलती है, लूणी नदी से मिलती है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है नदियों के नाम जवाई नदी, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मीठड़ी नदी, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शागी नदी और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है लीलड़ी नदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप मुझे बताइए कि लूणी नदी की सहायक नदियों में कौन सी नदी राजस्थान में है जो कि सबसे पहले लूणी नदी में मिलती है। यानी लूणी नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन सी नदी मिलेगी सबसे पहले। लीलड़ी नदी, लीलड़ी नदी, जवाई नदी, मीठड़ी नदी, सागी नदी और लीलड़ी नदी किसकी सहायक नदियां हैं, लूणी की सहायक नदियां हैं ये, ठीक है।
लेकिन लूणी में सर्वप्रथम मिलने वाली नदी कौन सी है? लीलड़ी नदी। ठीक है, क्योंकि लूणी जो नदी है इसका उद्गम होता है नागपहाड़ अजमेर से। एक बार समझा देती हूँ मैं नक्शे के हिसाब से आपको। जैसे ये लूणी लूणी नदी हो गई, ठीक है। अब जो लूणी नदी है इसका उद्गम हो रहा है नागपहाड़ अजमेर से। नागपहाड़ अजमेर से इसका उद्गम हो रहा है, ठीक है। अजमेर से होते फिर ये नागौर जाती है, अजमेर से होते हैं नागौर। फिर उसके बाद ये जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद ये जाती है बालोतरा, बालोतरा, ठीक है, बालोतरा। फिर उसके बाद बाड़मेर, अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, शाहचोर। उसके बाद जाती है शाहचोर, और शाहचोर से जाते हुए कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ के रण में विलय हो जाती है लूणी नदी। समझ में आया आपको? लूणी नदी का उद्गम होता है नागपुर अजमेर से, अजमेर से होते हुए नागौर जाती है, नागौर से जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर ग्रामीण से बालोतरा, बाड़मेर, साचौर, और फिर कच्छ के रण में विलय हो जाती है लूणी नदी। ठीक है, तो लूणी नदी में आपको पता है दाई ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? लूणी नदी में दाई ओर से मिलती है जोजड़ी नदी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लूणी नदी में दाई ओर से मिलने वाली नदी है जोजड़ी नदी, एकमात्र नदी है जोजड़ी जो दाई ओर से मिलती है। जबकि लूणी नदी में बाई ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? इसमें मिलने वाली नदियां हैं लीलड़ी, गुइया, वांडी, इसके अलावा शूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, और शागी नदी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि लूणी नदी में सबसे पहले कौन सी विलय हो रही है? लीलड़ी नदी विलय हो रही है ना, लीलड़ी हो रही है सबसे पहले विलय। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शंस में जोजड़ी तो हमें दिया ही नहीं। ठीक है, और जोजड़ी नदी है जो कि दाई ओर से मिलती है लूणी नदी में, जबकि ये नदियां है पूरी लीलड़ी, गुइया, बांडी, ये बाई ओर से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम कौन सी नदी विलय हो रही है? लीलड़ी। ठीक है, उसके बाद फिर गुइया, बांडी, शुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, शागी। समझ में आया? तो हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गागरोन का किला, ये तो आपको दे दिए गए, किले दे दिए गए तो आप, ये तो दे दिया किला, और यहाँ दे दिया आपको नदी संगम। ठीक है, तो गागरोन का किला, काली सिंह, व आहू। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भैंसरोड दुर्ग, चंबल बावली। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गंभीरी, बेड़च, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, परवन, और काली रवाड़ नदी। और यहाँ पर आपको है जो कि ऑप्शंस दे दिए गए हैं 1 2 3। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 2 4। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 3 4, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2 3 4। तो इसमें से क्या देखना है आपको कि सही सुमेलित है। ये कुछ किले के नाम दे दिए गए हैं आपको, और नदियों का संगम,
बताना है आपको। तो जो गागरोन का किला है ये झालावाड़ में स्थित है और किन नदियों के संगम पर है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। देशगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। किस नदी के संगम पर है? चंबल और बामनी नदी के संगम पर। ये ऑप्शन से बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गड़च और गंभीरी नदी पे है। ठीक है, गड़च और गंभीरी नदी पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। शेरगढ़ का दुर्ग बारा में स्थित है। परवन नदी, परवन तो सही है लेकिन कालीरवण नदी गलत है, इस वजह से ऑप्शन कट हो गया। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि सही सुमेलित है 1, 2 और 3। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है 4 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। तो आपको यहाँ पर डेली 10 क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चनों में से ये देखे करो आपके 10 क्वेश्चन में कितने राइट निकलते हैं, कितने रॉन्ग निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्या पूछा गया है? किस नदी को वरा या नसवारी, नसवारी नदी भी कहा जाता कहा जाता है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है रोपारेल, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सोम, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है साबरमती और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है कांतली। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे आप? कि किस नदी को वरा या लसवारी नदी भी कहा जाता है? वरा या लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? कौन सी नदी जानी जाती है? रूपारेल नदी। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और जो रूपारेल नदी है इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर। ठीक है, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है मुझे बताइए आप? सोम नदी का उद्गम बीछा मेड़ा की पहाड़ी, बीछा मेड़ा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है उदयपुर। साबरमती नदी का उद्गम होता है पदराला की पहाड़ी, पदराला की पहाड़ी उदयपुर। यहाँ से उद्गम स्थल भी पूछा जा सकता है आपसे। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी शिखर। ठीक है, तो नदियों के उद्गम स्थल भी आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। किस नदी को वरा या लसवारी नदी के नाम से जाना जाता है? तो रोपारेल नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान की कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? राजस्थान की कौन सी नदी चंबल की सहायक सहायक नहीं है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है काली सिंध, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लूणी, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पार्वती और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है बनास। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि राजस्थान की कौन सी नदी चंबल की सहायक नहीं है? राजस्थान की कौन सी नदी चंबल की सहायक नहीं है? कौन सी नहीं है? काली सिंध तो चंबल की सहायक नदी है, पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है और बनास भी चंबल की सहायक नदी है। लूणी नदी, राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। ठीक है, और लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ अजमेर से होता है। और किस अफवाह तंत्र का भाग है लूणी नदी? अरब सागरी अफवाह तंत्र का भाग है। किसमें गिरती है? कच्छ के रण में। ठीक है, या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6।
लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है वस्त्रों की रंगाई छपाई, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर रसायन उद्योग, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सीमेंट उद्योग, और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है उर्वरक उद्योग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या करोगे आप। ये लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, क्या कारण है लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण पूछा गया है यहाँ पर आपसे। वस्त्रों की रंगाई छपाइयां राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, कुइया, बांडी, शुकड़ी, जवाई। ठीक है, और राजस्थान की जो प्रदूषित नदी है वो कौन सी है, बांडी नदी है। देखो मैं आपको समझाती हूँ। लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, गुइया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी, सागी, मीठड़ी, ठीक है, लीलड़ी। तो ये तो लूनी नदी की सहायक नदी है। अब ये बताइए आप, लूनी की सहायक नदियां तो ये हो गई, तो इनमें से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो बताइए। सबसे प्रदूषित नदी है बांडी। ठीक है, और बांडी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, रंगाई छपाई है। ठीक है, सबसे प्रदूषित सबसे प्रदूषित नदी बांडी है, और बांडी के प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वे क्या है, रंगाई और छपाई, रंगाई व छपाई। ठीक है, और बांडी नदी किसकी सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है। इस कारण है जो कि लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या माना गया है, वस्त्रों की रंगाई छपाई। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्योंकि बांडी जो नदी है वो लूनी में विलय होती है। ठीक है, बांडी नदी किसमें विलय होती है, लूनी नदी में विलय होती है, और बांडी के प्रदूषण का मुख्य कारण है वस्त्रों की रंगाई छपाई। इस कारण लूनी नदी भी प्रदूषित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलय होती है। इस प्रकार से वहां पर आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलय होती है, या निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, या निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है, या निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। इस प्रकार से क्वेश्चन वहां पर बनकर आ सकता है। तो ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है पश्चिम बनास, लूनी नदी। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है साबरमती और साबरमती और लूनी, लूनी नदी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है माही और लूनी, माही, लूनी। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है माही, पश्चिम बनास। तो देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर की निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलय होती है। कच्छ के रण में विलय होने वाली नदियां देख लीजिए, कौन सी नदी कच्छ के रण में विलय होती है। एक तो लूनी नदी है जो कि कच्छ के रण में विलय होती है, और एक पश्चिम बनास। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन, पश्चिम बनास है लूनी नदी।
कच्छ के रण में विलय होने वाली नदी है। साबरमती नदी तो आपको पता है खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है साबरमती नदी, ठीक है। और जो माही नदी है ये भी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है, और किसमें गिरती है माही नदी? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। इस वजह से ये ऑप्शन भी कट हो गया, यहाँ पर ही माही दे रखा है इस वजह से कट हो गया, यहाँ पर दे रखा है साबरमती, इस वजह से ये ऑप्शन कट हो गए, ठीक है। और यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कच्छ के रण में विलय होती है पश्चिम बनास और लूणी नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान निम्न बेसिनों, निम्न बेसिनों में से किसमें स्थित है? किसमें स्थित है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है, ए ऑप्शंस में चंबल, चंबल बेसिन, माही बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बनास बेसिन। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा कि छप्पन का मैदान निम्न बेसिनों में से किसमें स्थित है? छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है। तो कौन से बेसिन में होगा? माही बेसिन में होगा, सिंपल सी बात है, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। छप्पन का मैदान निम्न बेसिनों में से स्थित है माही बेसिन पर, और माही नदी को कहते हैं आदिवासी की गंगा या बागड़ की गंगा के नाम से। माही नदी किन जिलों में बहती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में, ठीक है। यह राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप पढ़ाई कर रहे होगे ना तो आराम से सोल्व कर आओगे क्वेश्चनों को, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 9, सुमेलित करें, सुमेलित करें। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गग्गर नदी, लवण नदी, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चंबल नदी, वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है माही नदी, माही नदी, कामधेनु नदी, लूणी नदी, मृत नदी। तो आपको इसको सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है? सुमेलित करें, इसे सुमेलित करो आप। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 3 4 1 2 4 3 2 1। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 4 1 2 3, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 4 1 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे आप? तो सुमेलित करें गंगा नदी, सुमेलित कीजिए इसे आप। गंगा नदी, मृत नदी, गंगा नदी को जाना जाता है मृत नदी के नाम से, चौथा ऑप्शन। यहाँ 3 है इस वजह से कट हो गया, और यहाँ भी 3 है इस वजह से कट हो गया। चंबल नदी, चंबल नदी को जाना जाता है राजस्थान की कामधेनु के नाम से, तीसरा ऑप्शन। यहाँ एक इस वजह से कट हो गया, ठीक है। माही नदी, माही नदी को जानते हैं वागड़ की गंगा, दूसरा ऑप्शन। लूणी नदी को जानते हैं लवण नदी के नाम से, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन,
ठीक है, इस प्रकार से वहां सम्मिलित करने के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या पूछा गया है। सहायक नदियां सम्मिलित करें। सहायक नदियां सुमेलित करें। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चंबल, चंबल, जाखम। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लूणी। इस प्रकार से भी सम्मिलित करवा सकते हैं वहां पर आपको बेड़च, माही, पार्वती। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बनास, जवाई। ठीक है, ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है, ऑप्शंस में 3 4 2 1। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 4 2 3। सम्मिलित, सहायक नदियां सम्मिलित करो तो डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 3 4 1 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हो। सहायक नदियां सम्मिलित करें, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, तो देख लीजिए अब। चंबल की सहायक नदी कौन सी है, कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको, पार्वती। चंबल की सहायक नदी है पार्वती। तीसरा ऑप्शन, यहाँ एक आया है इस वजह से कट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 4 दे रखा है इस वजह से ये कट हो गए 2 ऑप्शन। तो लूणी नदी, लूणी की सहायक नदी कौन सी है, जवाई नदी। अभी बताया था मैंने लूणी की कौन कौन सी सहायक नदी, गुइया, बांडी, सुकड़ी, जवाई। ठीक है, इसके अलावा माई की सहायक नदी कौन कौन सी है, जाखम। माई की सहायक नदी अनास, एराव, सोम, जाखम। तो आपको जो कि सहायक नदियों के नाम भी याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। बनास की सहायक नदी कौन सी है, बेड़च, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर चंबल की सहायक नदी है पार्वती, तीसरा ऑप्शन हो गया। लूणी की सहायक है जवाई, चौथा ऑप्शन हो गया। माही की सहायक है जाखम, एक आ गया यहाँ पर, और बनास की सहायक नदी है बेड़च, दूसरा ऑप्शन। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।